आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि लेट बॉक्स टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी के बराबर, ये लार्जेस्ट दे रखा है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन अपने पास इसके बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है। वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू अपने पास जेड है, यानी अपने पास वो सारे क्या है, इंटीजर है, ठीक है। देन ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा वो हमें बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास 3, और ये दे रखा है अपने पास बॉक्स एक्स स्क्वायर के बराबर, ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये पूरा अपने पास बॉक्स दे रखा है, और ये अपने पास बराबर है डी एक्स के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3, और ये आ गया अपने पास बॉक्स एक्स स्क्वायर, और ये रहा अपने पास डी एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 तक, और ये रहा अपने पास बॉक्स एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में 2 के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा अपने पास डी एक्स के बराबर। यहाँ पे हमारे पास दो का इंटीग्रेशन आ गया, एक अपने पास ये वाले, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, I1 आ गया, और इसको हम क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। अगर इसको हम I मानते हैं तो अपने पास फाइनल आंसर जो देना है वो अपने पास करा देंगे I1 प्लस I2 के बराबर। चलिए हम I1 को लेकर के सॉल्व करते हैं। जब भी बॉक्स फंक्शन आए हम डिफाइनिंग से जाएंगे, क्या जाएंगे, डिफाइनिंग से। अब हम ये देखेंगे कि अंदर वाला क्वांटिटी इंटीजर कब बन रहा है। यहाँ से हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और हम ये बता देते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं और हम एक्स स्क्वायर को देखते हैं कि अपने पास इंटीजर कब बन रहा है। यहाँ पर जो हम नंबर लिखेंगे ना वो अपने पास एक्स स्क्वायर कौन सा है, ये इंटीजर कब कब बनेगा, तो कहाँ का ये अपने पास इंटीजर बन रहा है। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 के बाद अपने पास 1, 1 के बाद अपने पास √2 पे अपने पास ये 2 दे देगा, √3 पे अपने पास ये 3 दे देगा, हाँ है ना। √4 पे अपने पास किस तरह दे, √4 तो अपने पास 2 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 रहने दीजिए। √4 के बाद अपने पास ये आ गया √5, √5 के बाद अपने पास √6, कहाँ तक, तो अपने पास 3 तक जाने हैं, और वो सारे इंटीजर लिखने जो अंदर इंटीजर बन रहा है। √6 के बाद √7 के बाद अपने पास √8, और √8 के बाद अपने पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास ये सब जगह स्प्लिट होगा, सीधी सी बात है। अब अपने के पास कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, यानी मजदूरी करने पड़ेंगे। I1 अपने के किस बराबर दे रखा, तो I1 दे रखा अपने के पास बॉक्स एक्स स्क्वायर, और ये रहा अपने के पास dx, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के कहाँ तक, तो ये आ गया 3 तक। अब अपने के पास क्या कीजिए, सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक, 0 से 1 के बीच में अपने पास ये जो बॉक्स देगा वो 0 dx हो, प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, √2 तक, 1 से लेकर के √2 तक ये अपने पास dx के बराबर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स अपने के पास √2 से लेकर के कहाँ तक, तो √2 से लेकर के √3 तक, कहाँ तक, √2 से लेकर के √3 तक, इसका जो बॉक्स होगा वो अपने पास 2 dx के बराबर हो, प्लस टाइम्स अपने पास इंटीग्रेशन √3 से लेकर के कहाँ तक, तो √4 मतलब 2 तक, 2 तक अपने पास कितना आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 dx के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास इंटीग्रेशन √3 से लेकर के अपने पास, सॉरी √3 नहीं बने, √4 मतलब 2 से लेकर के कहाँ तक, √5 तक, 2 से लेकर अपने के पास √5 तक, 2 से लेकर √5 तक ये आ गया अपने पास 4 dx के बराबर, कुछ नहीं है। अब अपने पास कैलकुलेशन है, ठीक है, और √5 से लेकर के कहाँ तक, तो √6 तक, ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5 dx के बराबर, प्लस टाइम्स √6 से लेकर के कहाँ तक, तो √6 से लेकर के अपने के पास √7 तक, तो ये किस तरह आ जाएंगे 6 dx के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास इंटीग्रेशन √7 से लेकर के कहाँ तक, तो √7 से लेकर के अपने पास बताइए तो √8 तक, √8 तक, ये किस तरह आ जाएंगे, तो 7 dx के बराबर, है ना। और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन √8 से लेकर के कहाँ तक, तो √8 से लेकर के अपने पास √9 मीन्स अपने पास 3, ये आ गया अपने पास 3 dx, तो ये किस तरह आ जाएंगे 8 dx तक बराबर, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसे अपने पास ये तो पूरा 0 हो गया, इसको तो टेंशन लेना ही नहीं है, ये अपने पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से अपने पास बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो √2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना, प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे 2 इंटू √3 और माइनस टाइम्स √2 के बराबर, हाँ है ना। देख लो 2 इंटू अपने पास आए √3 माइनस √1, प्लस टाइम्स 3 इंटू अपने पास आ जाएंगे तो 2 माइनस √3 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 4 इंटू ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो √5 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 के बराबर, ये किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 5 इंटू ये आ गया अपने पास √6 माइनस √5 के बराबर, है ना। प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे 6 इंटू √7 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो √6 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास 7 इंटू √8 और माइनस टाइम्स अपने पास √7 के बराबर। इसको कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, इसको हम क्या करते हैं एक ही लाइन में लिख देंगे ना, तो थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं, चलो इधर हो जाओ। अगला अपने पास क्या आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 8 इंटू या क्या अपने पास 3 और माइनस टाइम्स √8 के बराबर, इसको कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास कैलकुलेशन वाला काम है दया, ठीक है। अब अपने पास कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया किस बराबर √2 और माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2 √3 माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे 2 √3 के बराबर, 2 √2 के बराबर, है ना। प्लस टाइम्स अपने के आ जाएंगे 6 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास
3√3 के बराबर, प्लस टाइम्स 4√5 के बराबर, माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 8 के बराबर, ठीक है। प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 5√6 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपन किस तरह आ जाएंगे तो 5√5 के बराबर, प्लस टाइम्स 6√7 के बराबर, माइनस टाइम्स 6√7 के बराबर, प्लस टाइम्स अपन किस तरह आ जाएंगे तो 7√8 के बराबर, ये अपने पास 6 होगा, 6√6 के बराबर, हाँ है ना, ठीक है। 7√8 के बराबर और माइनस टाइम 7√7 के बराबर, प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 8 8 3 24, ये आ गया 24 के बराबर, और माइनस टाइम्स 8√3 के बराबर, सॉरी 8 अपने के पास √8 के बराबर, 8 के बराबर। अब अपने पास जो सब अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है ना, वो अपने पास जोड़ घटा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से गया अपने पास 6 और प्लस 4, तो 6 4 10, किसके बराबर आ जाएंगे तो 30 के बराबर, और अपने के पास इंटीजर कौन सा है तो 8 1 9, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 30 और माइनस टाइम्स 9 के बराबर, 30 में से 9 जाएगा 21 बचेगा साइड, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 में से 9 जाएगा तो अपने पास डायरेक्ट हम क्या लिख दें 21 के बराबर, यानी कांस्टेंट टर्म आ गया 21 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास 2 और ये √2, ये गया तो अपने किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स √2, ये आ गया ये, और इसमें से ये जाएगा तो अपने पास माइनस टाइम्स √3 बचेगा, रूट प्लस √5, ये 4√5, और ये आ गया अपने पास बराबर तो माइनस 5√5, माइनस टाइम्स √5 बचेगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास 5√6 और 6√6, तो अबे 6√6 ये रहा ना, हम भी करेंगे अपने पास सारे माइनस में आ जाएंगे, √6 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास 7√8, और 8 का अपने पास अभी छोड़ दीजिए, 7 को देख लीजिए, -7, और ये आ गया 6 के बराबर, तो ये किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये और ये अपने पास जाएगा तो किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स √7 के बराबर होंगे, ठीक है, और माइनस टाइम्स √8 के बराबर, यानी हमारे पास ये जो इंटीग्रेट करके आया ना वो अपने पास देख रहे हैं ये लंबा चौड़ा आया, और क्वेश्चन से भी देखिए अपने पास √8 अपने के पास है ही नहीं, √8 अपने पास खैर कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पर अपने पास देख लेंगे बाद में कि अपने पास √8 कैंसिल आउट होता है या नहीं होता। ये अपने पास I1 आ गया, I2 अब निकालते हैं दया, अभी तो क्वेश्चन बाकी है, कैलकुलेशन का बाप है ये। I2 अपने किस तरह आ जाएंगे इंटीग्रेशन x² और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, और ये रहा अपने पास बॉक्स, और 0 से लेकर के कहाँ तक 3 तक, यहाँ से अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक है अपने के पास 3 तक, और ये x², ये हमारे पास I2 है, और x से इसको इंटीग्रेट करना है। अब अपने के पास क्या कीजिए स्प्लिट कीजिए, सबसे पहले अपने के पास एक नंबर लाइन बनाते हैं, और ये अपने के पास x²/2 जो है अपने के पास इंटीजर कहाँ पर बन रहा है वो हम देख रहे हैं, कौन सा तो x²/2, ये हमारे पास क्या बनना चाहिए z बननी चाहिए या I बननी चाहिए इंटीजर, जैसे 0 डालेंगे 0 पे खैर तो बन रहा है, 1 पे अपने पास 1/2 चला जाएगा, 2 पे अपने पास बनेगा, अगला अपने के पास किस बराबर है 2 पे नहीं √2 पे, कहाँ पे √2 पे, इसके अगला अपने पास किस आ जाएंगे √3 पे भी नहीं बनेगा, √4 यानी 2 पे बन जाएगा, ठीक है। अगला अपने पास किस आ जाएंगे √4, √5 पे भी नहीं बनेगा, √6 पे बन जाएगा, तो ये आ गया √6, √7 पे बनेगा क्या नहीं बनेगा, √8 पे बन जाएगा, ठीक है, और अगला अपने पास 3 है, यानी इतना जगह ये अपने पास क्या बन जाएगा इंटीजर बन जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, 6 पे बनेगा और अपने पास इधर 8 पे बन जाएगा, 7 पे नहीं बनेगा। कैसे पता चला कि अंदर वाला अपने पास इंटीजर देखना x²/2, x की ये वैल्यू डालिए सिर्फ और सिर्फ इसी पे इंटीजर बनेगा, यहाँ से अपने पास I2 बताइए, I2 अपने पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के √2 तक, 0 से लेकर के √2 तक ये अपने पास आ जाएंगे 0 dx के बराबर, प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन √2 से लेकर के कहाँ तक 2 तक, √2 से 2 तक के बारे में बात करेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएंगे तो ये 1 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास dx के बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस टाइम्स अपने पास 2 से लेकर के √6 तक, ये आ गया अपने पास 2 dx बनेगा, प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन √6 से लेकर के कहाँ तक तो √6 से लेकर के √8 तक, 6 पे अपने पास क्या आ जाएंगे 3 dx के बराबर, है ना, और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन √8 से लेकर के कहाँ तक तो ये 3 तक, ये आ गया किस बराबर तो √8 से लेकर के 8 पे अपने पास ये आ जाएंगे 4 dx के बराबर, है ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, ये जो 4 है ना ये अपने पास इस रेंज में ये अपने पास 4 के बराबर देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अपने पास सॉल्व कीजिए, ये तो पूरा अपने के पास 0 हो गया, तो ये आ गया अपने पास x, तो ये आ गया अपने पास 2 - √2 के बराबर। अब हम कैलकुलेट डायरेक्ट कर रहे हैं तो अपर लिमिट तो 2 √6 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो 3 √8 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 3 √6 के बराबर, इतना आप प्रो हो गए होंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 × 12, ये आ गया 12, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 4 √8 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे समझ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो जाएंगे ना 4 रूट और 3 √8, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास √2 तो गया नहीं, तो 2 - √2 और √6 अपने किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स अपने के पास, अच्छा ये अपने पास पहले ये जो है ना इंटीग्रल पार्ट अपने पास जोड़ जाड़ के लिख लेते हैं, 12 2 14, 14 में से 10 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे तो 14 में से 4 जाएगा तो अपने पास 10 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए तो √2 और √2 अपने पास है नहीं तो -√2 यहाँ पर चिपका देते हैं, 2 √6 तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स √6 के बराबर, ये और ये गया। √8 के बारे में बात कीजिए तो √8 तो अपने पास क्या आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स अपने के पास, ये तो खैर चला गया था,
तो ये और ये जाएगा तो अपने पास माइनस टाइम्स रूट 8 के बराबर बचेगा, हाँ है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास ये इसके बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या पूछ रखा है, तो आई जो है वो अपने पास i1 प्लस i2 है। चलो यहाँ से अपने पास जो आई है ना वो आई है अपने पास i1 प्लस i2 के बराबर है। i1 अपने पास बताइए, i1 है अपने के पास 10 माइनस रूट टू माइनस टू रूट टू सॉरी 21 माइनस टाइम्स रूट टू माइनस टाइम्स अपने पास रूट 3 माइनस टाइम्स रूट 4 माइनस टाइम्स रूट 5 माइनस टाइम्स रूट 6 और माइनस टाइम्स रूट 7 माइनस टाइम्स रूट 8। यही अपने पास देख लीजिए, रूट अपने के पास 2 3 3 के बाद अपने पास 5 है, 5 के बाद अपने पास 6 7 8 है, तो हम 4 भी डाल दिए क्या, ये 4 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया इसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 के बाद अपने पास क्या है, डायरेक्ट 5 है, इस बात का ख्याल रखिए, बराबर, ठीक है। और ये किस तरह आ जाएंगे, प्लस टाइम्स 10 और माइनस टाइम्स अपने पास रूट 2 माइनस टाइम्स रूट 6 माइनस टाइम्स रूट 8 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो ये आ गया अपने पास रूट टू, तो ये आ गया 21 में से 21 10 कितना आ जाएगा, 31 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 रूट 2 के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे रूट 3 के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे रूट 5 के बराबर, है ना, माइनस टाइम्स अपने पास 2 रूट 6 के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास रूट 7 के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 2 रूट 8 के बराबर। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। एक्चुअल में अपने पास ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब अपने पास इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ऊपर वाले से। कैलकुलेशन खतरनाक वाला, रूट 8 तो है नहीं दिया यहाँ पे, तो रूट 8 नहीं, रूट 8 को अपने पास क्या है, अच्छा रूट 8 को 2 रूट 2 लिखा जा सकता है। यहाँ से अपने पास बताइए, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ से अपने के पास आई जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 31 और रूट 2 को हम ये जो अपने पास 2 रूट 2 है ना, इसको अपने पास 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 के बराबर, हाँ है ना। और 2 रूट 2 ये आ गया अपने पास 4 रूट 2 लिखा हुआ है। जब ये 4 रूट 2 लिखा हुआ है तो अपने पास 4 2 6 यानी ये किस तरह आ जाएगा माइनस टाइम्स 6 रूट 2 के बराबर, माइनस टाइम्स रूट 3 के बराबर, माइनस टाइम्स रूट 5 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 रूट 6 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो रूट 7 के बराबर। एक्चुअल में हमारे पास आंसर ये आया, ठीक है। अब जब ये आया तो अपने पास अब कंपेयर करना है। चलो अपने पास हो जाओ गुरु शुरू, कंपेयर अपने पास किससे करना है, तो ए प्लस बी, ए का कॉफिशिएंट अपने पास किसके बराबर है, तो ए अपने के पास कांस्टेंट टर्म है, यानी अपने पास यहाँ पर ए इक्वल टू किस बराबर हो गया 31 के बराबर। बी अपने पास किसका कॉफिशिएंट है, तो बी अपने के पास 2 का कॉफिशिएंट है, 2 का कॉफिशिएंट अपने पास -6 है, ठीक है। सी अपने पास बताइए, सी अपने पास किसका कॉफिशिएंट, ये आ गया अपने के पास, इसको अबे जल्दी हो जा दिखा जा, ठीक है। सी अपने पास किसका कॉफिशिएंट है, तो सी आ गया अपने के पास रूट 6 का कॉफिशिएंट है, तो सी आ गया अपने के पास, ये आ गया अपने के पास -6 के बराबर और सी आ गया अपने पास रूट 6 यानी -2 के बराबर। हमारे पास फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, यानी आ गया अपने पास 31 माइनस टाइम 6 माइनस टाइम्स 2 के बराबर, यानी 31 में से अपने पास क्या आ जाएंगे 8 माइनस कर दो, यहाँ से आ गया अपने पास 11 8 3 11 यानी 23 अपने पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। अब देखिए 23 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अच्छा ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 23 के बराबर। देख रहे हैं अपने पास कैलकुलेशन खतरनाक है, थोड़ी सी भी अपने के पास सिली मिस्टेक हुआ ना आपके मोए मोए हो सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से हमें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हिसाब से कीजिएगा और बॉक्स वाला इंटीजर कहाँ पे बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, कुछ नहीं है अपने पास आसान क्वेश्चन थे और कुछ था नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।